अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों सामने ये निकल के आ रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसराइल ने ईरान के ऊपर देर रात कुछ मिसाइलें दागने के बाद ईरान को दहला दिया, जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि ईरान के इंटरनेशनल हवाई अड्डों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आपातकालीन बैठक ईरान के अंदर बुलाई गई है। बहुत सारी रिपोर्ट हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाई भी है दोस्तों, लेकिन अब रिपोर्ट इस तरह की सामने निकल के आ रही है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर और सीरिया के ऊपर एक संग दोनों के ऊपर हमले किए दोस्तों। लेकिन ईरान ने इसके इसराइल के इस हमले का मजाक उड़ाते हुए इसराइल के इस हमले के बारे में जो बात करी है दोस्तों, वो वाकई में सुनने और देखने के लायक है। वहीं दोस्तों ईरान को लेकर एक झूठी अफवाह इसराइल की तरफ से ये फैलाई जा रही थी। इसराइल के इस हमले के बाद एक झूठी अफवाह ये फैलाई जा रही थी कि ईरान के सैन्य अड्डे के ऊपर हमला किया गया। ईरान के इस्फहान नाम की एक जगह है जहां पर सैन्य अड्डे है, जहां पर ईरान अपने हथियार वगैरह रखता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ईरान के हथियारों का कारखाना इस्फहान के पास का है। इसराइल ने उसके ऊपर भयंकर मिसाइल दागी और उस इस्फहान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। क्या वाकई में ईरान के ऊपर यह हमला सफल तरीके से इसराइल कर पाया है, या फिर इसराइल ने जो मिसाइलें दागी हैं कि ईरान के बीच इलाकों के ऊपर, जिस तरह से गजा के अंदर उतने रिहायशी इलाकों के ऊपर इसराइल ने मिसाइल दागी थी, क्या वाकई में इसराइल ने ईरान के ऊपर इसी तरह से मिसाइलें दागी हैं? तो अब जो खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं, उन खबरों ने रुख पूरी तरह से पलट दिया है, क्योंकि ईरान ने खुद इसराइल के इस हमले का मजाक उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए इस हमले को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि इसराइल ने हमला कहां किया, किस तरह से किया। दरअसल पहले आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसराइल एक ही समय में ईरान, सीरिया, इराक पर बमबारी कर रहा है। यह पहली बार है कि इजरायली युद्धक विमानों ने ईरान पर सीधे हमला किया है। इसराइल आग से खेल रहा है, इस तरह का दावा लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसराइल जो हमला ईरान के ऊपर कर रहा है, दरअसल इसराइल खुद इस वक्त आग से खेलता हुआ नजर आ रहा है, आग के अंदर हाथ डालता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से कई बड़ी चेतावनियां इसराइल को दी जा चुकी हैं, बावजूद इसके फिर भी इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसराइल ने इस हमले को ईरान के ऊपर दागा। इसराइल की तरफ से मिसाइलें दागी गई, ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन ईरान इसराइल के इस हमले का मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इसराइल के इस हमले को लेकर उसने कुछ बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने दुश्मन का मजाक उड़ाया। इस्फहान या देश के अन्य हिस्सों में कोई हवाई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने केवल क्वाडकॉप्टर उड़ाने का असफल और अपमानजनक प्रयास किया था और उन सभी को मार गिराया गया। यानी कि ईरान के जो अलग अलग क्षेत्रों पर इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मिसाइलें दागी गई हैं, ईरान ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और दावा किया जा रहा है कि इस्फहान के ऊपर, यानी ईरान के सैन्य अड्डों के ऊपर जो दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने बमबारी की है, वो पूरी तरह से झूठ है। इस्फहान का वीडियो सामने निकल कर आ चुका है, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस तरह से इस्फहान, जो कि ईरान की एक जगह है जहां पर ईरान का सैन्य अड्डा कहा जाता है, जहां पर ईरान के हथियारों का जखीरा है, हथियारों का कारखाना है दोस्तों। दरअसल ईरान ने कह दिया है कि कोई भी बड़ी कार्रवाई इसराइल हमारे ऊपर नहीं कर पाया, सिर्फ एक क्वाडकॉप्टर को वो उड़ाना चाहता था, लेकिन इसराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलों को पूरी तरह से विफल कर दिया गया है और कोई बड़ा नुकसान इसराइल ईरान का नहीं कर पाया। और इस हमले को लेकर ईरान इस वक्त इसराइल का मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब रुख करते हैं इस्फहान की तरफ का। दरअसल इस्फहान के अंदर जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, इसराइल के हमले के बाद ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि ईरान के सैन्य अड्डे को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। ईरान के सैन्य अड्डे को, जहां पर हथियार वगैरह, परमाणु हथियार वगैरह चीजें जो रखी हुई हैं, उसको पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। लेकिन अब रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, दावा किया जा रहा है कि फर्जी खबरों से सावधान रहें। ईरान के इस्फहान में सैन्य अड्डे के पास का वीडियो सब कुछ शांत है। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कहीं भी किसी भी तरह की चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी। ये इस्फहान का वो इलाका है जहां पर ईरान का सैन्य अड्डा है, ईरान का जहां पर हथियारों का कारखाना है, हथियारों का जखीरा है दोस्तों। लेकिन दावा यह किया जा रहा था कि इसराइल ने इस सैन्य अड्डे को उड़ा दिया है, इस कारखाने को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया दोस्तों। लेकिन यह खबर पूरी तरह से जो इसराइल के हमले के बाद नैरेटिव फैलाया जा रहा था, उसको पूरी तरह से फेक और झूठा साबित कर दिया गया, क्योंकि इस्फहान के अंदर की ये शांति इस बात को दर्शाती है कि इसराइल अभी इतना ताकतवर नहीं बना है कि वो ईरान के सैन्य अड्डे को तहस-नहस कर सके या ईरान के सैन्य अड्डे को उड़ा सके। तो ये झूठ फैलाने वाली जो खबरें सामने निकल कर आई हैं, उसने इस खबर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया।
अब आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया है, वही वाली बात जो पहले रिपोर्टों के अंदर भी बताई गई थी कि इजराइल सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है। और दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलें ईरान के अंदर बीच बस्तियों के अंदर नहीं गिराई गई हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं दोस्तों, उन्होंने एक न्यूज एजेंसी एबीसी को इस बारे में पूरी तरह से एक विस्तार से रिपोर्ट दी है कि इजराइल ने जो मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी हैं वो कोई खास इलाकों के अंदर नहीं दागी गई, क्योंकि पहले ही अमेरिका ईरान से परमिशन मांग रहा था कि कोई खाली इलाका ईरान हमें इजराइल को दे दे ताकि इजराइल मिसाइलें दाग सके अलग अलग जगहों पर और इजराइल के नागरिकों को इस बात की संतुष्टि दिला सके कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और अपना बदला ले लिया। दोस्तों, दरअसल अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलें ईरान के बीच बस्तियों की तरफ नहीं बल्कि एक खाली स्थान के ऊपर दागी गई हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने एबीसी न्यूज एजेंसी को बताया कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान में एक साइट पर हमला किया है, यानी कि एक साइट होकर हमला किया है। ईरान के बीच बस्तियां या रहायशी इलाकों के ऊपर इजराइल ने हमला नहीं किया दोस्तों। तो ये हमला जो है ईरान की सहमति से किया गया है। इस खबरों के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ईरान से परमिशन मांगी जा रही थी। लेकिन ईरान ने क्लियर वर्ड में बता दिया है कि क्वाडकॉप्टर के ऊपर इजराइल हमला करने की कोशिश कर रहा था, या फिर इजराइल की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं उनको पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया गया, उनको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से उन मिसाइलों को हवा के अंदर फोड़ दिया है। तो यह हमला इजराइल की तरफ से पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इजराइल की तरफ से जो हमला ईरान के ऊपर किया गया है वो पूरी तरह से दोस्तों नाकाम साबित हो चुका है। लेकिन इजराइल के अंदर बहुत सारी न्यूज मीडिया इस वक्त ये चीख कर इजराइल के नागरिकों को ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इजराइल ने ईरान के अंदर कई अलग अलग इलाकों के अंदर हमला करके ईरान का बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। और उसमें से एक बड़ा झूठ दोस्तों ये है कि ईरान के सैन्य अड्डे इस्फहान के ऊपर हमला किया गया, जिसमें ईरान के इस्फहान अड्डे को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। लेकिन इस्फहान की वीडियो हमने आप लोगों को दिखाई है कि वहां पर पूर्ण रूप से शांति है, पूर्ण रूप से किसी भी तरह की चहल पहल वहां पर देखने को नहीं मिल रही। किसी भी तरह का वहां पर दोस्तों कोई हमला या झड़पें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये ईरान के ऊपर असफल हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि ईरान के ऊपर हमला तो हुआ है, इजराइल ने चाहे ये असफल ईरान ने इस हमले को बना दिया हो या एक साइड पर इजराइल ने हमला किया हो, लेकिन ये बात अब ईरान की एक अपनी इज्जत की है, एक आत्मरक्षा की है, एक आत्मसम्मान की है। दोस्तों, क्या ईरान जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर पाएगा? क्या ईरान इस हमले को नाकाम करने के बाद ईरान इजराइल के ऊपर अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर इजराइल के ऊपर दोबारा से मिसाइलें दागेगा या नहीं दागेगा? ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है दोस्तों। तो ये खबरें इस वक्त सामने निकल कर आई थी कि इजराइल का हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया और इजराइल ने ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया बल्कि एक साइट पर हमला किया है, जैसा कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने एबीसी को इसकी जानकारी दी है कि एक साइट पर हमला किया गया और ईरान के एक क्वाडकॉप्टर के ऊपर हमला किया गया, जिसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। और ईरान के इस्फहान के ऊपर जो हमला किया गया है या हमला करने की जो जानकारी दी जा रही है वो फेक है और झूठ है। ऐसी खबरों से आप लोगों को बचना चाहिए। बहुत सारे न्यूज मीडिया हाउस इस तरह की खबरें आप लोगों के सामने खबरों के नाम पर झूठ परोसते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को और लोगों को ये खबर जो है पता चल सके कि किस तरह से इजराइल के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।